आज की कहानी है स्वर्ग का दास। प्राचीन समय में एक दूर देश में जहाँ बहुत से धनी लोग रहते थे, उनके पास बड़े बड़े महल थे। उन्हीं महल के बीच में एक पतली सी गली में एक पुराने से मकान में एक ही बहुत ही पवित्र इंसान रहता था, जिसका नाम था टोबियास। उसकी पत्नी का नाम पनीना था। उसके 5 बच्चे थे, 3 बेटे 2 बेटियां। टोबियास एक मुंशी था जो पवित्र धार्मिक ग्रंथों की नकल करता था। इसी तरह वह अपनी गरीबी से जीवन यापन कर रहा था। लेकिन एक दिन अचानक वो बीमार पड़ गया। उसका दाहिना हाथ बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, जिससे वो अब लिख नहीं पाता था। ना लिखने की वजह से उसके घर में भुखमरी की हालत आ गई। उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। ऐसे में लोगों ने उस पर दया करके कुछ दिन उसको खाना दिया, लेकिन तब भी उसकी हालत नहीं बदली। टोबियास को हमेशा विश्वास था एक ईश्वर है जो हमारी मदद जरूर करेगा। एक दिन टोबियास की पत्नी ने उससे कहा, यदि भगवान हमारी मदद करना चाहता है तो उन्हें मदद जल्दी करनी चाहिए। देखो हमारे घर की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है और तुम अभी भी भगवान से चमत्कार की उम्मीद कर रहे हो। अगर तुमको भगवान का चमत्कार देखना है तो जाओ कुछ काम करो, लेकिन भगवान पे विश्वास रखो, वो तुम्हारा साथ देंगे। ऐसा टोबियास की पत्नी ने टोबियास से कहा। टोबियास ने भी अपनी हिम्मत जुटाई और उसको भी लगा कि मुझे बाहर जाकर कुछ काम करना चाहिए। टोबियास की पत्नी उसको एक कोट दिया, टोपी जी, जूते दिए। टोबियास ने कपड़े पहनकर बाहर जाने की कोशिश करी। जैसे ही टोबियास बाहर गया, शहर के बीचों बीच में पहुंचा, तो वहां उसको एक सफ़ेद दाढ़ी में लंबे कोट में एक आदमी मिला। उसने कहा, और टोबियास कैसे हो? और उसने अपना हाथ बढ़ाया। टोबियास भूल गया कि उसका दाहिना हाथ हिल नहीं रहा था। उसने भी उस आदमी का हाथ पकड़ने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसने उस आदमी का हाथ छुआ, टोबियास को एहसास हुआ, अरे मेरा दाहिना हाथ तो चल नहीं रहा था। टोबियास ने उस आदमी का अभिवादन किया। टोबियास ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है इंसान? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम एलिजा है और मैं आपका गुलाम हूँ। टोबियास ने कहा, गुलाम? हाँ, मैं आपका गुलाम हूँ, ऐसा एलिजा ने कहा। कहाँ से गुलाम? मैं तो खुद इतना गरीब हूँ, मैं कहाँ गुलाम रख सकता हूँ? एलिजा ने कहा, नहीं, मैं गुलाम हूँ और मुझे स्वर्ग से है। मुझे बाजार ले चलो और ऊंची बोली लगाकर बेच दो। इतने पर टोबियास हिचक के बोला, अरे यदि तुम स्वर्ग से आए हो तो फिर मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूँ? तुम तो मेरे मालिक हो। एलिजा ने कहा, देखो जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ वैसा करते जाओ। एलिजा परमेश्वर का दूत था, इसलिए टोबियास को उसकी बात माननी पड़ी। उसके पास और कोई भी विकल्प नहीं था। बाजार में टोबियास और एलिजा जब गए और उन्होंने एलिजा को बेचने की कोशिश करी, तो ऐसा गुलाम देखकर वहाँ भीड़ लग गई। इतनी भीड़ जितनी भीड़ कभी नहीं लगी थी बाजार में। लोग उसके पास आ गए, उसका देखने लगे। उसका अश्क ऐसा था कि लोगों को वो भा गया। लोगों ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? जो तुम सोच सकते हो मैं वो कर सकता हूँ। लोगों ने कहा, तुम एक महल बना सकते हो? एलिजा ने कहा, इतना खूबसूरत महल कि तुमने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, हम कैसे विश्वास करें तुम पर? एलिजा ने अपनी जेब से लकड़ी के टुकड़े निकाले और उनके सामने बैठे बैठे उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा महल बना दिया। यह देखकर सारे अमीर बहुत ही चकित हो गए। क्या तुम इस तरह का असली महल बना सकते हो? लोगों ने पूछा। एलिजा ने कहा, इससे भी बेहतर बना सकता हूँ। सारे व्यापारियों को पता था कि एलिजा के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो आम लोग के पास नहीं हैं। लोगों ने बोली लगाई, 10,000 गुल्डन, किसी ने 50,000, 1 लाख, 8 लाख,
गुल्डन में बात तय हो गई। लोगों ने 8 लाख गुल्डन देकर एलिजा को खरीद लिया और वो पैसे टोबियास को मिल गए। एलिजा की ओर मुड़ते हुए कहा, यदि असली महल उतना ही खूबसूरत बना तो मैं तुमसे वादा करता हूँ गुलाम, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। एलिजा ने कहा, वो इससे भी अच्छा बनेगा। उधर टोबियास ने कहा कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन एलिजा ने उसको मुस्कुरा के देखा। टोबियास अपने घर गया, अपने पत्नी बच्चों के साथ आनंद के साथ दिन व्यतीत करने लगा। उसने परमेश्वर की स्तुति करी, एलिजा को उसके भलाई के लिए धन्यवाद दिया। पत्नी और बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। टोबियास ने उन पैसों का 10वां हिस्सा गरीबों को दे दिया। वो भले एक अमीर आदमी था, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। वो जाकर धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपियां लिखने लगा। रात में वो परमेश्वर से प्रार्थना करता, हे परमेश्वर, एलिजा की मदद करो ताकि वो महल जल्दी से बना ले और वो इस नरक समान गुलामी से मुक्त हो जाए। उसी रात स्वर्ग से कुछ स्वर्गदूत आए और एलिजा के साथ उसकी मदद करने लगे। देखते ही देखते वहाँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य महल बन गया। जब उस अमीर ने सुबह आकर देखा तो उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। उसने इतना बड़ा महल, इतना खूबसूरत महल कभी नहीं देखा था। उस अमीर ने अपने महल को देखकर एलिजा को कहा, मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ, मैं अपने वादे का पालन करता हूँ। देवदूत हंस पड़े। भगवान ने 7वें आसमान से नीचे देखा और वो भी मुस्कुराए। स्वर्गदूतों ने अपने पंख फैलाए और वो एलिजा को लेकर आकाश की तरफ उड़ गए।